वर्ग। वर्ग की परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसा चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है। माना ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए और ये भुजा ए, चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश का, यानी समकोण। ये भी 90 अंश हो, ये भी 90 अंश हो, ये भी 90 अंश हो और ये भी 90 अंश हो। तो अब ये कहलाएगा वर्ग। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, इसको ए बी सी डी। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, ये ए सी और बी डी। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए सी बराबर ए सी बराबर होगा बी डी के। तथा विकर्ण वर्ग को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब ऐसे बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक इधर भाग दिया और एक इधर भाग दिया। फिर से देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, भुजा 1 2 3 4 बराबर समान है, यानी ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है, तथा प्रत्येक कोण यानी ए कोण, बी कोण, सी कोण, डी कोण 90 है, यानी समकोण है, उसे वर्ग कहते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी। दोनों आपस में बराबर होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, तथा विकर्ण वर्ग को आपस में दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखते हैं वर्ग से संबंधित सूत्र। पहले बनाते हैं वर्ग से संबंधित सूत्र। देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का पूरा क्षेत्र है, इसको निकालने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का 2 स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये भुजा है, ये वर्ग की भुजा है, ये भी वर्ग की भुजा है और ये भी वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब दूसरे सूत्र पे आते हैं। अब वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप। अब पहले जानते हैं वर्ग का परिमाप कहते किसे हैं। ये वर्ग है, वर्ग के जो चारों ओर बाउंड्री होती है या दीवार, इसी को वर्ग का परिमाप कहते हैं। कितने हैं? माना वर्ग की भुजा ए है, माना चारों भुजाएं ए हैं, तो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ेंगे हो जाएगा 4 है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी ये भुजा थी ये भुजा, तो वर्ग का परिमाप निकल के आएगा 4 गुणे भुजा। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या है, ये निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण यानी अभी जो निकाला था ए बी सी डी, ए सी और बी डी, ये लाइन या ये रेखा निकालने, ये कितनी रेखा, इसको निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा
√2 √2। फिर से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। अब वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न लगाते हैं जो डीएलएड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्ग बनाया, इसकी भुजा 8 है, यानी ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तो उसका क्षेत्रफल हमें पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमें दी है, भुजा बराबर दिया है 8, तो भुजा बराबर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यानी 8 गुणे 8। स्क्वायर का मतलब है कि 8 दो बार गुणे की फॉर्म में लिखा है, तो अब स्क्वायर हटाएं तो 8 गुणे 8 हो गया। अब 8 गुणे 8 करें, 8 आए 64। तो कितने में दिया था? ये सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये पूछेंगे कि 64 तो सही था, गुणा के 8 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया? इधर देखो, जब कहा 8 सेंटीमीटर, ये था 8 गुणे 8 सेंटीमीटर। तो जब 8 को गुणा किए 64 हो गया, 8 आए 64, और सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा भुजा ज्ञात करो। भुजा हटा देते हैं, भुजा नहीं है, तथा विकर्ण ज्ञात करो। अब वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी है? 10। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। हमको पता है जब स्क्वायर में हो तो गुणे की फॉर्म में 2 बार है, 10 × 10। 10 का गुणा 10 से करेंगे सब। कितने में था? सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं परिमाप की। तो वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 गुणे भुजा होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला निकाल दें, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। 4 लिख लिया, भुजा कितनी है? 10 दिया भुजा की जगह, गुणा कर दिया, 4 × 40 सेंटीमीटर। कितने में दिए थे? सेंटीमीटर। यहाँ आ गया सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। वर्ग का परिमाप बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं विकर्ण की। वर्ग का विकर्ण, इसका सूत्र हम लोग में पढ़े थे, होता था भुजा √2। इसमें कुछ नहीं करना है। भुजा कितनी दी थी? 10 दी थी, तो 10 सेंटीमीटर भुजा दी थी, तो भुजा की जगह 10, ये √2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर 10 √2 सेंटीमीटर, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्षेत्रफल तो दिया है वर्ग का,
वर्ग है ये, इसका क्षेत्रफल लिया है, ये भुजा ज्ञात करनी, ये भुजा में ज्ञात करनी। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर, तो यही भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको समान कर लेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो ये जो भुजा है, यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 81 हो जाएगा अंडर रूट में। और जब अंडर रूट में आ जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा इसका भी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको बाहर निकालेंगे, 9 9 81 होता है। इसको बाहर निकालने के लिए 9 9 81, ये तो 9 का वर्गमूल है ये 81, लेकिन इसको सिंपल तरीका है 9 गुणे रूट अंदर 9। अब 9 रूट 2 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर समझ में आए तो इधर देखो, जैसे 2 होता है तो 2 को अगर गुणे के फॉर्म में लिखेंगे तोड़ के, तो √2 गुणे √2, √2 गुणे √2 का जब गुणा करते हैं तो 2 आता है। ऐसे ही जब इसको बाहर निकालेंगे, 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 गुणे 9 लिखेंगे, यानी 81 था तो √9 है अंदर, और ये 9 गुणे 9 दोनों रूट में है, तो एक बाहर निकालेंगे तो पूरा निकल के आएगा, यानी √9 और √9 को गुणा करेंगे तो 9 आ गया। जैसे इसमें 2 का क्या है, √2 गुणे √2 2 आ गया था, वैसे 2 बाहर निकालेंगे 9 आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा स्क्वायर, भुजा के इक्वेशन में रख लेंगे समानता। जब इसको समान करेंगे तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट जब 81 पे लग गया तो इसको निकालेंगे। 9 का ऐसे भी निकाल सकते हो, जिसको फैक्टर है उसको याद है वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 9 9 81 होता है, तो 1 9 बाहर निकालेगा, 9 × 9 अंदर है, 1 9 बाहर निकालेगा, पूरा 9 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी पहले की तरीके क्वेश्चन है, बस इसमें परिमाप दे दिया है। अब इसको निकालो, इसमें दिया है किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात करना। माना वर्ग की भुजा ए, हमने मान लिया वर्ग की भुजा ए, यहां बनाया वर्ग, ये हमको पूरा पता है, वर्ग की भुजा हमने ए मान, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। हमने भुजा को माना है, भुजा बराबर ए, तो 4, तो भुजा की जगह ए, 4 गुणे ए। वर्ग का परिमाप कितना दिया है 64, तो लिखेंगे 64 गुणे 4 × 4 × ए। अब करेंगे 4 गुणे में 64 है, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, या ऐसे ही काट लो, यहाँ से नीचे ले आओ, ए = 64/4। अब इसको 2 से काटो,
2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ गया। फिर ये लिखा हुआ है, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छन 12 यानी 16। ए इज इक्वल टू कितना है 16। तो भुजा हमने ए मानी थी, तो भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, और अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर हमको पता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल पता है हमको भुजा स्क्वायर। अब भुजा इसमें हमने ज्ञात की है कितनी 16। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे दोनों गुणे के फॉर्म में लिख जाएगा। अब इसका कर लेंगे गुणा, 16 गुणे 16, 6 चार 36, 6 चार 36, 36 करेंगे, 6 कम 6, 6 3 9, 6 1 1, 6 5 2, तो कितना आ गया 256 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हमारा निकला था, ये भी सेंटीमीटर में था, यहाँ भी सेंटीमीटर में था 16। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमको दिया गया था। यदि किसी परिमाप का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर, परिमाप हमको दिया गया था, तो परिमाप बराबर 64। हमने माना भुजा क्या ए, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा पे हमने ए माना था, तो 4 गुणे ए हो गया। तो परिमाप दिया था कितना 64 हमने रख दिया, होता है 4 इंटू ए हमने निकाल लिया कैलकुलेशन करके ऐसे, ए बराबर 16। तो ये भुजा हो गई 16। क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर। हमने भुजा रखा और इसका स्क्वायर कर दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 15 मीटर है। यदि उसके चारों तरफ 5 मीटर की सड़क बनाई जाती है तो बनाई गई सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को केवल समझने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 15 मीटर है, दिया गया है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 15 मीटर है। यदि उसके चारों तरफ 5 मीटर की सड़क बनाई जाती है तो बनाई गई सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हमें जो 15 मीटर है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 15, एक भुजा 15 मीटर का एक बनाते हैं वर्ग। ये वर्ग बनाया हमने, इसकी भुजा है 15 मीटर। 15 इधर तो 15 इधर और 15 इधर इधर। अब कह रहा है उसके चारों तरफ 5 मीटर। तो ये बात को पहले ये ले, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी है 15, तो 15 गुणे 15 कितने में, मीटर में, मीटर लिख लेंगे मीटर। अब 15 का 15 से गुणा करेंगे, 15 का 15 से गुणा करेंगे, ऐसे तो 225 आएगा। 50 25 5 से लेगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 एकम 5, 1 5 12, 12 का 2 हाथ से लेगा 1, 1 1 2, 225। मीटर मीटर गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना निकल के 225 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर निकल के आया 225 मीटर स्क्वायर।
ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। अब क्या कह रहा है, इधर देखिए, कह रहा है कि उसके चारों तरफ 5 मीटर, यानी इसके चारों तरफ 5 मीटर की सड़क बनाई जाती है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। कितने मीटर की? 5 मीटर। तो 5 मीटर इधर लगेगा, 5 मीटर इधर बढ़ेगी, तो 5 मीटर ये रहेगा, 5 मीटर ये रहेगा। तो अब दूसरा ये बन जाएगा 5 ये, 5 ये, 5 मीटर। 5 इधर गया, 5 इधर भी है, और 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। कह रहा है कि उसके चारों तरफ 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर, ये 5 मीटर सड़क बना ली ये। तो अब इधर देखो एक और वर्ग दिख रहा है, एक ये छोटा वर्ग था, अब ये बड़ा वर्ग दिख रहा है। अब इसमें पहले वाले की भुजा जो दी थी 15 मीटर, इसकी 15 मीटर थी, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर थी, और ये भी 15 मीटर। अब ये कह रहा है कि 5 मीटर सड़क बनाएगी, यानी 5 मीटर इसके आगे होगी। तो जब इधर 5 जाएगी और फिर इधर भी 5 तो जाएगी ना, तो इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी 5, 15, 20, 5, 25। तो ये टोटल बड़े वाले जो वर्ग का भुजा आ रही है 25 मीटर। तो ऐसे इधर भी ये 15 थी, 5 इधर जाएगी, 5 इधर जाएगी, 5 5 मिला के, तो 5, 15, 20, 5, 25, तो ये भी 25। सबको पता है वर्ग की चारों हो गए बराबर होती है। तो अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा जो दूसरा निकल गई थी 25, तो 25 मीटर, यानी 25 मीटर का स्क्वायर। 25 गुणे 25, तो 25 मीटर गुणे 25 मीटर करेंगे, 25 का गुणा कर लेते हैं, 25 गुणे 25 करेंगे, 25 हम 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगाइए, 2 दूना 4, 4 1 5, ये आ गया 5, ये का 2, ये 5 1 6, 625। तो कितना निकल गया, 625, यानी 625 मीटर। मीटर मीटर का करेंगे मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ गया 625 मीटर स्क्वायर। अब तुमको इसका बता था, इसका ये छोटा वर्ग, इसका कितना था क्षेत्रफल 225। अब बड़े का निकल के आएगा पूरा, ये बढ़ेगा पूरा निकल के आएगा, इसका कितना आया 625 मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर। छोटे का आया 225 मीटर स्क्वायर, बड़े का निकल गया 625। तो जब इतने बड़े में से इतना घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आ जाएगा ना। ये जो बड़ा है ना, इसमें से ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल काट के निकाल लेंगे तो इस सड़क का तो निकल आएगा ना क्षेत्रफल। तो बड़े क्षेत्रफल से, यानी बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस करेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग कितना था 625, छोटे कितना निकल